welcome back to my new vlog and another day. So actually सुबह तो नहीं हो रही है, अभी 2 बजने वाला है, 1:30 हो रहा है टाइम और 2 बजने वाला है। आप लोग देख सकते हो कि मैं फुल रेडी होके आप लोगों को हेलो हेलो बोल रही हूँ। एक्चुअली उठने के बाद आज सुबह सुबह मेरे सारे कज़न्स घर पर आ गए थे। सो उनके साथ मैंने चोर चिट्ठी, सोरा चिट्ठी, वो सब जो कुछ भी होता है वो खेला। चिट्स अभी भी यही बेड पे पड़ी हुई है। और फिर मैं रेडी होके नहा धो के फिर मेरे एक कज़न का मार्क्स आया हुआ था ना कल 10th स्टैंडर्ड का, तो उसके साथ मेरे चाचा चाची के घर स्कूटी से मिठाई वगैरह देने गई थी। एंड देन अभी मैं आई हूँ, खाना वाना खा लिया है, और अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ क्योंकि शाम को क्लास भी हो सकता है। सो ये था मेरा दिन की शुरुआत तो काफ़ी हो ही चुकी थी और अभी मैं जा रही हूँ सोने। ये देखो पिंपल, कितना खतरनाक पिंपल है यार। ये पिंपल को देख के डर लग जा रहा है। देख रहे हो आप लोग, इतना बड़ा ये साइड में पूरा रेड कर दिया है। और अगर अब मैंने इसको फोड़ दिया ना तो ये इतना गंदा निशान छोड़ के जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ निशान कितना गंदा दिखेगा। ऑलरेडी यहाँ पर एक माथे की बिंदी बना के गए हैं। यहाँ तो हो ही रहा था, इधर भी हो रहा है गाइस। ये देखो मेरे ये पूरे लाइन में पिंपल्स हो रहे हैं यार, बहुत छोटे। हेलो गाइस, तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाने के लिए आ गई हूँ। दोपहर के स्टार एकदम सीधे सनलाइट आ रही है। कोई नहीं है। हेलो गाइस, ये देखो अर्पित को, और ये देखो क्या हो रहा है गाइस। ये देखो विपुल को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओ अरे आर्यन आउट हो गया। बैडमिंटन क्यों नहीं लेके आए तुम लोग? टूट गया सबने। भाई सीधा सिक्सर, भाई सिक्सर। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी मैं क्लास से पढ़ा के घर आ गई हूँ। एंड यार ये पिंपल बड़ा इरिटेटिंग लग रहा है यार। रियली हेट इट। सो ये वही बर्ड है जो हमारे घर में बच्चा बन के रह रहा था बालकनी में, ग्रिल में मेरे। और अब ये बर्ड उड़ सकता है। ये देख रहे हो, बाहर वाले रूम से इस साइड आ गया, अंदर वाले रूम के साइड उड़ के। तो इसको देख के ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि पेरेंट्स शायद इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। बिकॉज मुझे इसको देख के रियलाइज़ हो रहा था कि ये अभी कुछ जानता ही नहीं है बेचारा दुनिया के बारे में। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि इस बर्ड को देख के ऐसा फील हो रहा था कि ये बर्ड अभी दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। जब ये बाहर निकलेगा, जब चीज़ों को देखेगा, समझेगा, फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, तब इसको जाके समझ में आएगा कि हाँ कैसे कैसे लोग हो सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशंस हो सकती है एक ही लाइफ में। सो सी ये यहाँ पर है एक, और एक यहाँ पर छुपा हुआ है। इसको देख के थोड़ा डर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई सांप वाप है। एनीवेज मैं मेरी कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी।
बना रही थी। मेरा फादर मम्मी ने गलती से तोड़ दिया। सो मैं जेप्टो से वो मेरा जो ब्राउनी था ना, कैडबरी का ब्राउनी, हाँ वो कैडबरी वाला ब्राउनी, सो वो ऑर्डर किया था एंड उसके साथ आइसक्रीम ऑर्डर की थी, चॉकलेट आइसक्रीम। आई नहीं। व्हाट इज़ दिस जेप्टो, व्हाट इज़ दिस। एड्रेस प्रॉपर था मेरा, मैंने उसी सेम एड्रेस पे बहुत सारे ऑर्डर्स रिसीव किए जेप्टो से ही। और ऐसा नहीं है कि मैं कॉल नहीं उठाती, अगर वो कॉल करते हैं तो मैं उठाती हूँ और मैं बात भी कर बताती भी हूँ रास्ता, लेकिन कोई कॉल आता नहीं मुझे और मेरा प्रोडक्ट जो है इजीली मुझ तक आ जाता है। बट इस बार नहीं आया। वाई? व्हाट इफ आई वुड हैव प्रीपेड इट देन? क्या करती? नॉट गुड। So now I have decided to make a cold coffee because मेरा कुछ चॉकलेटी पीने खाने का मन कर रहा था, ठंडा ठंडा, इसीलिए आइसक्रीम भी ऑर्डर की थी साथ में कैडबरी के साथ साथ। सी यार टैनिंग हो गई यार। सो नहीं आया वो, तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना लिया। और अभी मेरा जो ये जो अमूल दूध का पैकेट था उसको मैंने हीट किया, फिर जाके फ्रिज में रखा ताकि वो हीटेड था तो ठंडा हो जाए। डायरेक्टली फ्रिज में मैंने नहीं रखा, मैंने उसको नॉर्मल किया, पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे, हीट करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे, एंड देन जाके मैंने उसको फ्रिज में रखा है, वो भी एक बर्तन के ऊपर ग्लास पे, ताकि वो सरफेस को टच ना करे और कुछ सीन ना हो जाए। सो ये दैट्स इट। कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी बिकॉज आई एम टायर्ड। यार मैं लेटे लेटे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस बार का वेडनेसडे जल्दी आ रहा है। लास्ट टाइम सिद्धिविनायक जब गई थी मैं, लास्ट टाइम, मतलब मैं 3 बार टोटल जा चुकी हूँ। तो जब मैं सेकंड टाइम गई थी ना सिद्धिविनायक, उसके बाद जो थर्ड टाइम था उसको आने में काफ़ी टाइम लगा था, मुझे ऐसा फील हुआ। मतलब हफ्ता तो एक ही हफ्ता है, एक वेडनेसडे गई, दूसरे वेडनेसडे जाना है, तो वो जो सेकंड वेडनेसडे गई थी उसके थर्ड वेडनेसडे आने में, जो वेडनेसडे अभी बीता है, उसको ऐसा लगा कि कितना टाइम हो गया। और अभी देखो आज क्या है, आज फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन, फिर वेडनेसडे आ जाएगा। पापा जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, पापा गणपति बप्पा मोरया। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक्वा लाइन का प्रॉपर एक वीडियो डालूँ, कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ, तो कमेंट करो, ठीक है। गाइस मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये कबूतर जो है, ये लोग हमसे डरते भी हैं। ये वाला तो सो गया लग रहा है, ये वाला सो रहा है। तो ये जो कबूतर हैं, ये लोग, इधर इसकी आँख बंद हुई थी, सी बंद हो रही है धीरे धीरे। तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये कबूतर जो है ये हमसे डरते भी हैं, और जो हमारे बगल वाला घर है वो घर खाली है, उस घर में अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है, तो ये लोग उसकी ग्रिल में जाके रह सकते हैं क्योंकि वहाँ कोई ह्यूमन नहीं है, तो ये लोग नहीं डरेंगे। अब तो ये लोग उड़ भी सकते हैं, तो ये लोग जा सकते हैं, राइट। बट ये लोग नहीं जा रहे और हमसे डरते भी हैं। इस जगह से, ये जगह पे उनका बर्थ हुआ था, तो ऑफकोर्स इमोशनल कनेक्शन हुआ कुछ शायद, तो इसलिए दे ऑल्सो हैव इमोशंस। देखो ये प्रूफ है यार, जो लोग जानवरों को मार के खा लेते हैं, उनका मुझे नहीं समझ में आता कि वाई डोंट दे फील एनी अफेक्शन फॉर देम। बिकॉज ये देखो ना, ये एक एग्जाम्पल है। मैं इतना नहीं समझती थी, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट मैं पहले नहीं जानती थी कि जानवरों को इमोशंस होता है। पर मैं तभी भी वेजिटेरियन ही थी और अभी भी हूँ, मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ। इनफैक्ट मेरा पूरा फैमिली, मेरा पूरा खानदान वेजिटेरियन है, बट मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। बट अब मैं फील कर सकती हूँ कि येस दे हैव इमोशंस, बिकॉज उस दिन वो बर्ड जो है, मदर पिजन बर्ड, वो अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही थी। क्या फ़र्क पड़ता है उसको, उसने जन्म दे दिया, हो गया, खत्म कहानी। बट सिखा रही थी वो, ताकि वो अपनी लाइफ में उड़ सके, नहीं तो और कौन सिखाएगा, राइट।
अब उसी को कोई मार के खा लेगा, देन हाउ विल शी फील? शी हैज़ फीलिंग्स, दैट्स व्हाई शी वाज टीचिंग दैट किड। तभी वो उसको सिखा रही थी, राइट। और सेकंड सीन ये हो गया कि ये बर्ड्स उड़ सकते हैं। मेरे बाजू वाला घर सिर्फ इतने से डिस्टेंस पे, लिटरली उसकी बालकनी सिर्फ इतने से डिस्टेंस पे मेरे घर से। तो ये लोग उड़ के या जंप करके भी जा सकते हैं उस बालकनी में। तो अब तो ये उड़ सकते ना, तो अगर ये हमसे डर रहे हो तो इनको चले जाना चाहिए वहाँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इंसान हैं, यहाँ पे नहीं रहेंगे। बट क्यों नहीं जा रहे ये? क्योंकि एक अफेक्शन है इन लोगों का। कहीं भी दुनिया भर में घूम फिर के आओ, लेकिन आ जाओगे तुम, घर वापस आ जाओगे। दिस प्लेस इज काइंड ऑफ हाउस फॉर देम एज वेल, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फीलिंग होगी ना, एक घर की फीलिंग, अपनेपन की फीलिंग है उनको भी। और जो फीलिंग हमें होती होगी वही फीलिंग इनको भी होती होगी। देखो ये अभी मेरी तरफ फेस कर लिया, और वहाँ पर उसकी मम्मी भी आ गई है देखने की क्या कर रहा है ये।